अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय हाय, बुंदे पहनने भूल गई। शहजादी मेरे बुंदे लाओ। ऐसे ही होता है ना, शादी वाला घर होता है। हाय हाय, मेरा लाइनर टेढ़ा, मस्कारा नहीं लगा। यही छोटे छोटे ब्लंडर्स आप हमेशा उस वक्त करते हैं जिस दिन की आपने बहुत ही धूम धड़के से तैयारी की होती है। मैंने इस तरह का जोड़ा बनाना है, दर्जी को यही समझाया है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना, मैंने फलाना मेकअप करना है, ये वाला आई मेकअप तो मैं ज़रूर करूँगी। सारा आई मेकअप करने के बाद याद आता है, जैसे मुझे याद आया, हाय शादी मस्कारा तो लगाया ही नहीं। आज मैं मस्कारा भी भूल गई, आज मैं अपने छाप ते लगदी वीक के बुंदे पहनना भी भूल गई। और शुक्र है मैंने जूते पहन लिए, वरना मैं कभी कभार चप्पल में खड़ी हो जाती हूँ तो मुझे याद आता है, मुझे कैमरामैन याद दिलाते ज़रा चेंज तो कर लें। सो ये वाले ब्लंडर्स बहुत दफ़ा होते हैं। मेरी अम्मी की एक दोस्त थी, वो स्पोर्ट्स की डायरेक्टर थी, तो वो बहुत ही, वो नहीं होता माही मुंडा, सर झाड़ा मुँह पार, किसी ने उनको मेकअप में कभी देखा नहीं था, इतने इतने से उनके बाल। एक दिन वो चली गई किसी कलीग की शादी में। अरे भाई, शादी में वो क्या गई, साड़ी पहन के शादी में चली गई और मेकअप भी किया हुआ। सब उनको देख के ना सारे कलीग्स हंस रहे, क्योंकि उनको कभी मेकअप में और ऐसे साड़ी वाड़ी लड़कियों वाले कपड़ों में देखा नहीं। वो माही मुंडा स्पोर्ट्स में, मैदान में, हर वक्त आउटडोर में, तो बिल्कुल वो मर्दों की तरह होती थी। अच्छा खैर, वो आई बैठी, जब वो चल रही थी साड़ी में, तो वो साड़ी में खातून नहीं लग रही थी, वो लग रही थी कि कोई आदमी चल रहा है। तो मेरी अम्मी ने जाके उनकी साड़ी की फॉल सही करने के लिए ज़रा जब साड़ी पकड़ी तो पता चला साड़ी के नीचे उन्होंने जॉगर्स पहने हुए थे। तो आप आलम देखें, जिसकी शादी की उन्होंने इतनी तैयारियां की, साड़ी पहनी और मेकअप भी किया, झुमके भी पहने, लेकिन वो भूल गई कि उन्होंने साड़ी के साथ हील्स या कोई और शूज़ पहनने थे। वो अपनी वही जो जिसमें कंफर्टेबल थी जॉगर्स भूले से वो पहनाई। वो कह लेंगी हाँ ये मैं भूल गई बस। सो कभी कभार ऐसा होता है कि जब बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके सर पे होती है, ख़ास तौर पे शादी वाला जो घर होता है ना, उसमें बहुत जिम्मेदारी होती हैं। और कभी कभार अगर कुछ लोग जिम्मेदारियां बांटने के एक्सपर्ट नहीं होते, सारा जो बर्डन है वो अपने ऊपर उनको लेना आता है, तो वहाँ होते हैं ब्लंडर्स। वहाँ ये ब्लंडर्स होते हैं कि सब कुछ मैंने खुद करना है। जब सब कुछ मैंने खुद करना है तो एक वक्त में तो इंसान एक चीज़ कर सकता है ना, सारी चीज़ें तो नहीं कर सकता। वहाँ गड़बड़े होती हैं। बजाय इसके मैं कहती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी अम्मी बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, उनको पता था कि मेरे अब्बा को उन्होंने क्या काम दिया हुआ है, मेरे मामू को उन्होंने क्या काम दिया हुआ है, मेरे जो ताया थे उनको क्या काम दिया है, मेरे फुप्पा को क्या काम दिया हुआ है। हर ख़ानदान के अलग अलग बंदे को उन्होंने काम डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे, और उस डिस्ट्रीब्यूशन में सारे काम बहुत ही स्मूथली हो गए, क्योंकि वो पेपर पे प्लानिंग करती थी। आप सोच सकते हैं, बच्ची की शादी की प्लानिंग हो रही है, पेपर पे लिखा हुआ है फलाना, एक पूरी लिस्ट बनती थी हर चीज़ की। मतलब हर काम अम्मी पेपर पे क्या करती थी। तो मैं हंसती थी कि अम्मी यार खुदा को माने, ये क्या है, पेपर पे हर चीज़ आपने, फलानी कार्ड्स बांटने की जिम्मेदारी, इतने कार्ड्स बांटने की जिम्मेदारी इसको दी है, इसको दी है। उससे होता क्या था कि वो जो बंदा जिसको काम डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, अम्मी को याद होता था कि मैंने ये इसको कहा था, और अगर ये काम नहीं होगा तो मैं उसकी गुद्दी पकड़ने वाली हूँ। सो अब घर में क्यास माचा होता है, और आप जिम्मेदारियां अगर बांटते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं जिम्मेदारियां बांटने की बात करूं, चाचा ताया ये लोग खाना, हॉल और भाई बहनों को बाज़ार ले जाना, मतलब जो घर के आदमी हैं उनका बेसिकली इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है काम में। कोई बड़ा कज़न है, उसको कह दिया कि चलो कज़न्स को या बहनों को ले जाओ शॉपिंग कराने के लिए, फ़लाने दर्जी से कपड़े उठाने हैं, फ़लानी खाने वाले को ऑर्डर देना है, एक्स्ट्रा चीज़ों का बताना है, क्रॉकरी वाले को ये बताना है, फिर टेंट ऐसे नहीं वैसे लगेगा, सेटअप इस तरह नहीं इस तरह होगा। ये पहले के ज़माने की जिम्मेदारियाँ और थी। आज कल जिम्मेदारियां जो है वो थोड़ी स्प्रेड हो गई हैं। आपने इवेंट प्लानर हायर कर लिया है, तो चचा ताया फुप्पा की जिम्मेदारी जो थी ना, कुर्सियां उधर लगेंगी या गाँव तकिया उधर लगेंगे, खाने में ये कम ना हो जाए, खाने में वो, तो ये सारी चीज़ें आप किसी इवेंट प्लानर को दे देते हैं जो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा होता है एज प्रोफेशन। सो जाहिर है बहुत जगहों पे इतनी स्मूथली हर चीज़ हो जाती है, और सारे घर के बड़े लोग बस तैयार होके आकर मेहमानों की तरह बैठ जाते हैं।
और बहुत लोग बहुत फंसी होते हैं, वो नहीं किसी पे छोड़ सकते कुछ भी, इसलिए वो हर चीज़ में खुद आगे घुसते हैं, उनको सब कुछ खुद चाहिए होता है और फिर वो हाँफते काँपते नज़र आ रहे होते हैं। आपको पता है कि लाइक मेरे अम्मा अब्बा ने जो तस्वीरें थी ना, उस ज़माने में वीडियो तो नहीं लेकिन तस्वीरें जो है ना उसके ऊपर आप कुछ साफ़ सफाई करा सकते थे, ज़रा सा उनको नीट करा सकते थे, उनके ऊपर डिजिटली काम हो सकता था। तो मेरे अम्मा अब्बा के हर कपड़ों में, मेरा अब्बा का सूट पूरा पसीने से भरा हुआ, अम्मी का मुंह पूरा पसीने से भरा हुआ, तो काम कर करके अम्मी के मुंह पे पसीना साफ किया गया तस्वीरों में से, अब्बा के सूट से पसीना साफ किया गया, डिजिटली उसको करेक्ट किया गया और फिर जाके मेरी तस्वीरें जो शादी की हैं वो प्रिंट हुई हैं, वो एल्बम में लगी हैं। क्योंकि वो जो मेहनत और मुशक्क़त थी ना मेरे माँ बाप की शादी में, पहली शादी थी घर की, उनको बेचारों को पता भी नहीं था क्या करना है, वो सब उनके कपड़ों में नुमाया हो रही थी। इन सारी जिम्मेदारियों के इधर उधर बीच में कभी कभार दुल्हन थोड़ी निगलेक्ट हो जाती है। अब जाहिर है दुल्हन के कपड़े हैं और दुल्हन के कपड़ों की वजह से उसको भी जाना पड़ता है। जब वो धूप में निकलती है या इतनी भागदौड़ हो रही होती है इधर के चक्कर उधर, तो फिर वो उसके ब्रेकआउट्स होते हैं, उसकी स्किन ख़राब होती है, बाल ख़राब होते हैं, खाने का जो सिस्टम है, नींद का सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से उसको है प्रॉपर निगहदाश्त की ज़रूरत। ये जिम्मेदारी आप लोग किसको देना चाहते हैं? आप मत दीजिए, मैं खुद ले लेती हूँ। आज के शो के ज़रिए ये जिम्मेदारी आपके घर की मैं ले रही हूँ और दुल्हन या दुल्हन की अम्मी, दुल्हन की पप्पो, दुल्हन का जितना भी ख़ानदान है, मैं तो कहती हूँ घर के मर्दों को भी बिठा लें, उनके लिए इन सारी ट्रीटमेंट्स के लिए छाप तिलक दी वीक आपकी जिम्मेदारी उठाता है और आपको दिखाता है वो कुछ जो आप सीखना और देखना चाहते हैं। चले भाई, खाला समझे, फुप्पो समझे, ममानी समझे, कुछ भी समझे, निदा यासिर को अपने मैके वाली समझे और देखिए आज का शो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।